हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है देखो बुक में, लेखा चित्र या ग्राफ। क्या होगा? लेखा चित्र या ग्राफ। लेखा चित्र इंग्लिश में, हिंदी में ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम लोग को करना है, सीखना है, ठीक है। करने का है तो शुरुआत थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा इसका जानते हैं कि ग्राफ कहाँ से कैसे बना है, क्या चीज़ हुआ इसका पीछे, क्यों जरूरत पड़ा इसका। मैथ्स में एक देखो, मैथ्स का ही एक नया सेक्शन है, अलग सेक्शन, ठीक है, पूरा अलग सेक्शन है। मैथ में अरिथमेटिक पढ़ा, अंकगणित, अलजेब्रा पढ़ा, बीजगणित, ज्योमेट्री पढ़ा, ज्यामिति, मेंसुरेशन पढ़ा, क्षेत्रमिति, वैसे ही करके स्टैटिस्टिक भी पढ़ेगा आगे चलकर। क्लास 9 में भी है थोड़ा, क्लास 10 में भी, क्लास 11 में जाके पढ़ोगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में शुरू करोगे। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा सेक्शन जो पढ़ेंगे तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, 4 चैप्टर तुम लोग का बुक में वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले समझते हैं, ठीक है। पहला चीज है ये बना, ये हुआ कैसे, मतलब कैसे किसी के दिमाग में आया इस चीज के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में एक स्टोरी है, ठीक है, कहानी। एक मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कारtes, ठीक है। 1600 के समय में वो क्या जगह पता है, कैसे मतलब कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, हिस्ट्री क्या, बहुत ही मतलब फनी स्टोरी है इसका पीछे। क्या है देखो, वो क्या देखा ना कि एक फ्लाई था, मधुमक्खी, मक्खी उसका कोई मतलब दीवार पे ना खड़ा था, ऐसा उड़ रहा था, चल रहा था, क्रॉल कर रहा था दीवार पे, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे दीवार पे वो मक्खी क्रॉल कर रहा था, ठीक है। तो लेटे लेटे मैथमेटिशियन देखा और बोला कि जो दीवार पे क्रॉल कर रहा है इसका डिस्टेंस, जो दीवार पे क्रॉल कर रहा है इसका डिस्टेंस हम दीवार का लेंथ और ब्रेथ से पता कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है और हम सोए हुए तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, करके इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। ये चीज़ सोचा और इस पर रिसर्च किया और इसी से क्या बन गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलग सेक्शन। और अभी इसका यूज इतना है कि इसके बिना दुनिया नहीं चलती। कभी दुनिया पर गेमिंग इसके वजह से होता है, एनिमेशन इसके वजह से होता है, मेडिकल साइंस में तुमको बीमारी पता करने, MRI, CT स्कैन, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। यहाँ तक कि जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, सर्च करते हो गोरियाहाट चले जाते हो घूमने, वो वहाँ उसका तो वहाँ का तो बेसिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब उसके बिना तो नेविगेशन होता ही नहीं। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन अगर तुमको पता करना हो ना कि एग्जैक्ट जगह है कहाँ, तो उसका कोऑर्डिनेट्स तुमको पता होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर ये पता नहीं उसका लोकेशन भी पता नहीं चलेगा। इतना वास्ट यूज है। अभी जो एनिमेशन देखते हो ना, अभी गेम में देखते हो कि तुम मान लो लेट से तुम BGMI खेलो, लेट से BGMI गेम खेलो, तुम अपना कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हो, पीछे करते हो, इसको कूदाते हो, ये सारा चीज़ जो वो बनाया होगा सॉफ्टवेयर में बैठकर, वहाँ सारा चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेगा। वहाँ पर 3D चीज़ होता है, यहाँ पर इसलिए वहाँ 3D कोऑर्डिनेट्स यूज होगा, XYZ का यूज किया होगा। और हम लोग अभी 2D में ही पढ़ेंगे, X और Y एक्सिस ही पढ़ेंगे, अभी समझेंगे इसको, ठीक है। हर एक ये इसका हिस्ट्री है, ये इसका यूज है, हर जगह जिसका यूज है, बहुत जगह, ठीक है। क्यों बाबू, क्यों ग्राफ का पीछे वाई क्या कारण क्या है, विजुअल वर्ड, शेप और लाइंस और कर्व। यानी कि हम लोग पहले ना जब ये चीज़ नहीं था तो हम लोग जब इसका डिस्कवरी नहीं होता बस लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे, जैसे 2x + y = 7, माने एक इक्वेशन था, बस ये इक्वेशन होता है। अभी इक्वेशन दिखता कैसा होगा, इक्वेशन होता क्या, इसको किसका मदद से हम डिस्कवरी किए, ग्राफ को। ये ग्राफ, अभी ग्राफ की मदद से ना बहुत सारा चीज़ होता है, क्योंकि ग्राफ हम अगर दे दे फिजिक्स में पूरा ग्राफ होती है। क्लास हम ग्राफ का कुछ कराए भी थे जब फोर्स एंड मोशन कराए थे, और आगे क्लास में जाओगे ना तो फिजिक्स में देखो सिर्फ ग्राफ है। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आगे एकेडमिक्स में आगे पढ़ते रहना, कुछ करना है तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी से शुरुआत करो, अभी से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, हर एक बेसिक, हर एक चीज़ें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा में काम आता है, मतलब ग्राफ तुम देखना इक्वेशंस के बीच का क्या है, लिंक बना हुआ है कि कैसे हम उस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। कुछ यूजर्स पे शुरू करते हैं, देखो ये ग्राफ है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट पाएंगे,
क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये दो लाइन दिख रहा है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, यही एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम लोग समझेंगे क्या होता है, ठीक है। जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस। जो दोनों पॉइंट का कट रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ कट रहा है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और इसमें 4 क्वाड्रेंट मिलेगा, कभी बनाएंगे कभी 4 क्वाड्रेंट मिलेगा। तो ये समझा दे थोड़ा इसके बाद, ठीक है। गेमिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमका एक कैरेक्टर है, यहाँ पर मारियो एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसको तुमको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने वाला जो बटन रहता है क्लिक करते हैं, जो स्टिक रहता है आगे कराते हैं, तो जब ग्राफ में बनाया होना तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट कर दिया। आगे बढ़ाने के लिए मूविंग राइट के लिए एक्स वैल्यू के साथ कनेक्ट कर दिया। तुम आगे बढ़ाओगे एक्स का वैल्यू बदल जाएगा, तुम जंप कराओगे तो वाई का वैल्यू बदल जाएगा। ये सारे जो अभी कुछ समझ नहीं है, मतलब जब गेमिंग का सेक्शन है ना पूरा अलग चीज़ है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज है। ये आप ये 2D गेम होता है तो एक्स और वाई रहेगा, कहीं की 3D गेम होता है, अभी का आजकल ज़्यादातर 3D गेम निकलते हैं, वहाँ एक्स वाई जेड तीन मिलते हैं। जैसे घर देखो, एक घर में 3D देखो, ये एक्स एक्सिस, ये एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये एक एक्सिस। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है 3D है। अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे, इसका डिस्टेंस पता करना है, इस पेन का डिस्टेंस पता करना है, तो क्या बोलेंगे, उसको होने से कुछ कदम यहाँ, कुछ कदम यहाँ, फिर कुछ कदम ऊपर चलो, तो तुमको ये पॉइंट, ये पेन मिल जाएगा, इसका लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा लोकेशन का जो खेल है ना, लोकेशन पता करने के लिए पूरा खेल किस पर टिका हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत वास्ट यूज है। एनिमेशन, जो एनिमेशन करते हैं ना 3D एनिमेशन, ये पूरा ग्राफ का, देखो वो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के बिना होगा ही नहीं, ग्राफ के बिना होगा ही नहीं एनिमेशन, ठीक है। फिर कहीं का भी लोकेशन पता करते हैं, डिस्टेंस पता करने की चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस पता करना, ये भी हम लोग किसी मदद से करें, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ सकते हो। मतलब तुम मैप में सर्च कर रहे हो, यहाँ से गोरिया, हर एक चीज़ आ जाता है, कैसा रास्ता है, कितना डिस्टेंस है, सब कुछ दे देता है ना, कहाँ से पता चलता है, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। उसको बनाने में उसका बेसिक, उसका पूरा चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा बेसिक उसका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हर एक जगह का लोकेशन, हर जगह का, देखो मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग, MRI करें, CT स्कैन करें, ये बिना इसके बिना होगा ही नहीं। इमेज तुमको दे देगा, और तुमको ट्यूमर पता करना है ना, ट्यूमर कहाँ है, तो लोग इसका मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो लोग सॉफ्टवेयर में डाला हुआ चीज़, इस सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर में डाला हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर तुमको एक चीज़ देते हैं, चलो यहाँ से तुमको, ये इंसान है और ये गोल्ड है, तुमको पहुँचना है, बट ऐसा सीधा नहीं सकती, ये रास्ता को तय कर सकती है, यहाँ ऐसा से जाओ या तो ऐसे से जाओ, जो लाइन है ना, इस लाइन को फॉलो करना, कैसे जाएंगे वहाँ तक पहुँच सकते हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से एक कदम ऐसे जा जाके यहाँ तक जाए, और फिर यहाँ से जा यहाँ तक जाए, तो गोल्ड मिल जाएगा, है ना। बस समझ लो यही लोकेशन पता करने का काम है पूरा का पूरा ग्राफ, ये लोकेशन पता करने का। जो यहाँ पर किए ना हम लोग, यहाँ से कुछ कदम गए, फिर यहाँ से कुछ कदम ऊपर गए, तो हम लोग ये मिल गया गोल्ड, बस यही काम है पूरा का पूरा गोल्ड, ठीक है। अभी बस बेसिक बता रहे वो होता क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम तो बनाएंगे समझ में आएगा सब चीज़, ठीक है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, पूरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर, ब्रिज का स्टेबिलिटी बनाना है, हम लोग को रूफ डिजाइन करना है, हम लोग को ब्रिज को कितना एंगल पे ऐसे करके घुमाना है, यहाँ तक कि मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिज बनते समय ऐसे ऐसे कर देता गाड़ी चल पाएगा, तो उसका भी एक तरीका होगा, कितने ही एंगल पे इसको घुमाया जाएगा, तब हो जाएगा गाड़ी ठीक से चल पाएगी। ये सारा चीज इस पे काम है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी से पढ़ोगे और मैथ्स लेकर रहे 11, 12 आगे का मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा भर्ती, सर्कल, ये सब चीज़, पैराबोला बोलते हैं, हाइपर एलिप्स, जो सूरज का चक्कर पृथ्वी किस ऑर्डर पे लगाते हैं, एलिप्टिकल ऑर्डर पे, ऐसा भी ये जो घूम रहा है ना, ये सब कोऑर्डिनेट सारा चीज़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा जानते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। दो लाइन खींची, ठीक है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसा जा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ ऐसा,
इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग। और जो लाइन वर्टिकल है यानी कि सीधा खड़ा है, इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। पहला हिंदी में एक्सिस को अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, वाई। तो जो लाइन ऐसा है उसको एक्स एक्सिस, जो लाइन ऐसा है उसको वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट में आके कट रहा है, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट में आके कट रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? फिर से बता रहे, दो लाइन है, तीन लाइन का भी होता है वो, तीन लाइन का भी होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये 3D ग्राफ है, अभी हम लोग को नहीं पता, क्या समझना। 4D भी होता है, अभी नहीं समझते, पढ़ना बाद में सब कुछ पढ़ना। अभी बेसिक है तो 2D ग्राफ होता है, मतलब दो एक्सिस रहेगा, ठीक है। जो भी काम होगा दो एक्सिस, 4D से 4 एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, ये चीज आया। अभी जो प्लेन, ये बोर्ड में हमने किया ना, ये और ये किया ना, जो प्लेन है इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में हम लोग किया ना, ये जो प्लेन है, जो मैं बोर्ड है ये प्लेन, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नीचे ना, जिस प्लेन में काम हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब पूरा बेसिक पर आ रही क्या क्या चीज होता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझा मेरा बात? क्या बोले अभी तक? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि जो लेटा हुआ लाइन है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस। जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल वो क्या है? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल है खड़ा है वो क्या है? वाई एक्सिस। दोनों पॉइंट जहाँ कट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस पूरा प्लेन को क्या बोलेंगे? दोनों लाइन को क्या बोलेंगे साथ में? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो जो हॉरिजॉन्टल होगा वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होगा वो वाई एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा चीज, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर तुम ओरिजिन से दे नंबर लाइन क्लास 9 में ही हम नंबर लाइन करा देते हैं, बीच में 0 और किस तरह बनेगा तो +1 +2 करके बना था, याद है? इस तरह बढ़ेगा तो -1 -2 करके बढ़ेगा। एक ऐसे ही नंबर लाइन हम सीधा खींच देते हैं, ये 0 है, ऊपर बढ़ेंगे तो +1 +2 और नीचे बढ़ेंगे तो -1 -2। इन दोनों का एक साथ मिला दे तो हम लोग का बन जाएगा, यानी कि ओरिजिन से, ध्यान से समझना, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लिए ओरिजिन से अगर राइट की तरफ गए, ओरिजिन से राइट की तरफ गए तो वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 डॉट हो जाए, यानी कि इस एक्सिस को बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। क्या बोले? ओरिजिन से राइट की तरफ गए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ गए तो निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको हम लोग दिखाते हैं बड़ा एक्स से और इसको दिखाते हैं हम लोग बड़ा एक्स एस, इसको ओ से, ओरिजिन को ओ से। मैं बात समझ में आ रहा है क्या बोले? ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू रहेगा। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो +y रहेगा, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस रहेगा, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव y एक्सिस, निगेटिव। इसको हमने दिखाते हैं बड़ा y से, इसको दिखाते हैं y डैश। तो x o x डैश, x o x डैश, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? y o y डैश, y o y डैश, इसका यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस।
जहां दोनों पॉइंट कटा है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ डैश इज ओरिजिन। क्या है वो? ओरिजिन। वो से निकल यहाँ तक कोई डाउट? ग्राफ समझा क्या होता है? ये सब प्लेन है, पेज है, देखिए देखिए किताब कॉपी देखो, दिस इज द ग्राफ पेपर। इसी में तुमको एक वर्टिकल लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। दोनों लाइन कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। और ये क्या कर रहा है? ये तो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इस बोर्ड को 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इन 4 भाग में तोड़ दिया था। तो इन चारों भाग को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को समझाएंगे, पहले ये चीज लिखो, एक्स एक्स वाई की कॉपी में लिखो। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट पी लिए, ठीक है, इस बड़ा सा जगह में एक पॉइंट पी लिए। अब इस पी का लोकेशन तुमको बताना है, इस पी का लोकेशन क्या है? इस पी का लोकेशन क्या है? इस पी का लोकेशन कैसे बताएंगे? इस पी का लोकेशन बताने के लिए बाबू एक रूल है, क्या करना है? ओरिजिन से, जिसे ओरिजिन है, ओरिजिन से पहले तुमको चलना होगा एक्स के तरफ, कुछ जहां तक ये पॉइंट है एक्स के तरफ चलना। किसके तरफ? एक्स के तरफ। कुछ कदम एक्स के तरफ चलेंगे, कितने कदम चले होंगे? यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे हम लोग एक्स की तरफ, कोई दिक्कत? फिर जब एक्स की तरफ चल जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो वाई के तरफ, ऊपर की तरफ, फिर 1 2 3 3 ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, तब हम लोग को क्या जाके क्या मिल जाएगा? ये पॉइंट, तब जाएगा ये पॉइंट मिलेगा। तुम बोलोगे भाई हम पहले वाई की तरफ जाते हैं फिर एक्स की तरफ चले जाते, वो भी कर सकते हो, बट तुम लोग को इसमें याद ये रखना है कि हमेशा पहले एक्स चलना है फिर वाई चलना है, ये एकदम भूलना मत। इसमें हमेशा क्या करना है? पहले एक्स चलना है फिर वाई चलना है, पहले एक्स चलना है फिर वाई चलना है। तो जो एक्स चल रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं हम लोग और एब्सिसा, स्पेलिंग अलग हो सकता है बट एब्सिसा। एक्स एक्सिस की तरफ जो चल रहे हो ना, एक्स एक्सिस की तरफ जो चल रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, और वाई की तरफ जो चल रहे हो ना इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलो या वाई कोऑर्डिनेट बोलो। तो ये वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स को बोलेंगे एब्सिसा, वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट। और हमेशा जब भी पॉइंट बैठाना हो या पॉइंट खोजना हो या ग्राफ बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, पहला कदम एक्स चलेंगे फिर वाई चलेंगे, पहले एक्स फिर वाई। समझ में आया मेरे बात? कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। एक्स को वाई को जिसे कोऑर्डिनेट लिखने बोलेगा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, तो तुम क्या लिखोगे उस पॉइंट में? पहले लिखोगे एब्सिसा फिर लिखोगे ऑर्डिनेट। जिस एग्जांपल के तौर पर तुमको पैटर्न दे दिया कि बाबू एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा -7 है और ऑर्डिनेट 3 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? तो पहले लिखोगे एब्सिसा का वैल्यू, एब्सिसा कितना है, फिर लिखोगे ऑर्डिनेट का वैल्यू, ऑर्डिनेट कितना है, तो -7, और ये जो -7,3 है ना, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर में लिखते हैं हमेशा किसमें होता है? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? दो, पेयर मतलब दो, जुड़वा नहीं होता, ट्विन मतलब जुड़वा, पेयर मतलब दो होना, ठीक है, ये एक दो, इसलिए ऑर्डर पेयर। समझ में आया मेरा बात? हमेशा देख, थोड़ा आज का क्लासेस पे जाएगा
बेसिक सीख ले, फिर ग्राफ बनाने में किसी में दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए बेसिक सीख ले। इसको बोलेंगे एब्सिसा, इसको बोलेंगे पहले हमेशा क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इन दोनों के एक साथ क्या बोलेंगे, इसके बाद अब जो 4 भाग में बांटा है, ये x था, ये ओरिजिन था, ये x, ये y था, ये ओरिजिन था, y। अब इसमें तुम देखोगे 4 भाग में ग्राफ बटा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और ये अब एक चीज देखो, जो पहला भाग है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। जो दूसरा भाग है इसको बोलते हैं सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। जो तीसरा भाग है बोलते हैं थर्ड क्वार्टर। चौथा भाग है इसको फोर्थ क्वार्टर। जैसे राजू के मन में क्वेश्चन आ रहा, भैया आप ऐसे ही क्यों, आप ऐसे क्यों नहीं, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पकड़ लेते, बट याद रखना हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ही पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ही लेते चलते हैं। ये मूवमेंट कैसा है, ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब क्या, घड़ी की दिशा में, घड़ी से पहले घड़ी कैसे चलता है, ये क्लॉकवाइज हो गया। उल्टा करेंगे तो एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा फर्स्ट, फिर एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड, फिर थर्ड, फिर। अब ये चारों क्वाड्रेंट समझ के, अभी चारों क्वाड्रेंट का ना तुमको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन कन्वेंशन। साइन क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, हमेशा पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो ये क्वाड्रेंट समझ जाओगे, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, खुद समझ जाओगे, आप खुद सबका आंसर दोगे तुम। ये ओरिजिन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो ओरिजिन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ओरिजिन से किस तरफ है, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, राइट के लेफ्ट, राइट में x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओरिजिन से किस तरफ है, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर y क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया, प्लस। इधर से सेकंड क्वाड्रेंट ओरिजिन से किस तरफ है, सेकंड क्वाड्रेंट ओरिजिन से किस तरफ है, लेफ्ट क्या होता है, x का माइनस, पहले x लिख के फिर y, पहले x फिर y, पहले x से फिर कोऑर्डिनेट। दूसरा वाला y जो इस सेकंड क्वाड्रेंट है, ओरिजिन किस तरफ है, ऊपर की नीचे, ऊपर y क्या होता है, कोई दिक्कत। ये थर्ड क्वाड्रेंट ओरिजिन से किस तरफ, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट इस तरफ है ना, लेफ्ट में x क्या होता है, ऊपर की नीचे, y नीचे क्या होता है, y नेगेटिव। इसका बताओ तो क्या होगा, प्लस की तरफ है, x की इसके तरफ है तो प्लस, नीचे माइनस। ये 4 साइन कन्वेंशन होता है चारों क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस, चौथा क्वाड्रेंट प्लस माइनस। समझ में आ गया, ठीक है। तुमको एक पॉइंट देते हैं, तुम बताने किस क्वाड्रेंट में, तुमको पॉइंट है हम लोग लेट्स से पॉइंट है -5,7, तुम लोग को बताने है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तुम बताओ पहले, तुम बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पॉइंट। सेकंड क्यों साक्षी, वेरी गुड। पहले क्या है, x क्या है माइनस, y क्या है कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। बताओ 3,3 प्लस किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ नहीं तो प्लस है तो दोनों प्लस। बताओ -6, -6 कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है, कोई दिक्कत। बताओ 7, -9 किसमें, फोर्थ ऑफ कोर्स, प्लस प्लस फिर माइनस, कोई दिक्कत किसी को, क्वाड्रेंट समझ में आ गया सबको, ठीक है।
अब किसी पॉइंट को प्लॉट करना तो कैसे प्लॉट करें? मान लो वो पॉइंट दे दिया, ठीक है, पॉइंट को प्लॉट करके दिखाना है। एक्सिस बना देते पहले, ये है, हम ये दे दिया +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 +1 +2 +3 +4 दूसरा चीज, हम हमेशा ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ के एंड में देखो एरो दे रहे हैं, एरो दे रहे हैं, तो ये नहीं कि एरो में ऐसे ही दे रहे हैं, मैं मन कर रहा हूँ, एरो देना ही है, क्योंकि ये एक्सिस खत्म नहीं हो रहा है यहाँ तक। अगर तुम ऐसा दे रहे हो यानी कि तुम बोले भैया यहाँ पे एक्सिस खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। ये एक्सिस को तुम जितना बड़ा करो कर सकते हो, तुम 1000 पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये कभी भी एरो देना मत दो, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको हम एक पॉइंट दे रहे हैं, पॉइंट बोल रहे बाबू, पॉइंट है मेरा -7 है, पॉइंट हम दे रहे हैं तुमको -3,5, तुमको इस पॉइंट को प्लॉट करना है इस ग्राफ -3,5। तो पहले हम क्या बोले थे बाबू, पहला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले क्या चलते हैं हम लोग, एक्स की वाई, एक्स क्या है, एक्स क्या है -5, एक्स क्या -3, एक्स क्या -3। तो एक्स का -3 के लोग इस तरफ चलेंगे कि इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, 1 2 3 यहाँ आ गया -3x। फिर वाई कितना है 5, यानी कि +5, +5 के लिए किधर जाएंगे, ऊपर के नीचे, ऊपर कितना 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है हमारे पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट माइनस। ऐसे ही रियल लाइफ में तुम्हारा लोकेशन भी ट्रैक होता है, रियल लाइफ में यही है। जैसे रियल लाइफ में, वर्ल्ड में, तुम दुनिया में जो अर्थ है हम लोग का, लेट से इस अर्थ में बहुत सारा लाइन देखी होगी सर, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड और ऐसा होता है ना बहुत सारा। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही तुम्हारा लोकेशन बताता कि कहाँ हो तुम। इंडिया में दिल्ली लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया में भोपाल लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया में कोलकाता कहाँ पर है, वो कौन बताता है, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही बताता है। इसीलिए सारा लाइन खींचा गया है, इमेजिनरी लाइन। असलियत में ऐसा लाइन है तो थोड़ी है, तुम्हारे घर ऊपर से लाइन तो जाता है, कोई नहीं है लाइन, बट ये इमेजिनरी लाइन से ये ड्रॉ किया गया, एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी चाहिए, किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या। कभी तुम अगर मान लो कहीं बहुत अच्छा पढ़ाई लिखे कि रो एजेंट बन गई, ठीक है, रो एजेंट बन गई, मतलब अच्छा सा जासूस बन गई, तो वो लोग ना नॉर्मली हमेशा लोकेशन ना दिल्ली बोल के नहीं बोलते, वो लोग कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं। अरे आज हमला 27.5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट में हुआ, मतलब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है, क्योंकि पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर डाले कहीं पर तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, वो ही लोकेशन है। तुम्हारा घर का भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तुम्हारा घर का अगर तुमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, तुम कहीं मैप में डालोगे डायरेक्ट तुम्हारा घर दिखेगा, ठीक है। ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला गया, किस लिए डाला गया, लोकेशन पता है, एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है, और यही यूज होता है। ये चीज बना रहे ना जो ये सारा चीज, ये सब इसका बेसिक ये यहाँ आगे चल के 3D में पढ़ेंगे और बहुत सारा एनिमेशन में सबको जगह, ठीक है। तो पता चलिए किसी जगह पॉइंट कैसे पॉइंट करते प्लॉट करते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग ग्राफ निकालो, ग्राफ पेपर में कुछ पॉइंट है, इसको प्लॉट करके मुझे दिखाओ। पॉइंट प्लॉट भी करना है और बताना भी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ग्राफ कॉपी देना है, नॉर्मल कॉपी कर दे कर ये करेंगे 4 पॉइंट है।
देखो ये साइन कन्वेंशन ओए ये साइन कन्वेंशन दिखा दिए थे क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4 का, ठीक है। अभी इसके बाद ये पॉइंट में बताई दी कैसे निकालते हैं एक्स का डिस्टेंस को, इसको क्या बोलते थे बाबू? एक्स का डिस्टेंस को एब्सिसा, वाई के ऑर्डिनेट, ठीक है। पहले एक्स चाहते थे, ऑलवेज राइट एक्स फर्स्ट देन वाई, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, कहीं बदलना मत इसको, ठीक है। ये यूजेस बताई दी है। तो ये लगभग तुम्हारा आज का क्लास में इतना पता है। नेक्स्ट क्लासेस सबके पास ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज कराना चालू करो, ठीक है। और कुछ यूजेस बता, आप कुछ बता के एक्सरसाइज चालू करना, तो ग्राफ लेके आना, ठीक है। चलो